Hello friends, I am Dr. Meenakshi Verma, MD Obstetrics and Gynecology, your friend, philosopher and guide. Today I have come with a topic of contraception, which is very important not only for you but also from the point of view of nation and national policies. Contraception के बारे में खास तौर पे यूथ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना सिर्फ ये है कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में हेल्प करता है, इसके अलावा हमें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इससे हमको बचाव देता है। किसी भी पर्टिकुलर कपल को किस मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन को इस्तेमाल करना चाहिए, उसको चॉइसेस देनी चाहिए हमको, और सब चॉइसेस के बारे में उनको मालूम होना चाहिए कि ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उनको अपने आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या मेथड यूज़ करना है। ये इस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ कि कपल मैरिड है कि अनमैरिड है, अभी उनको फर्स्ट बच्चे के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, या फिर वो स्पेसिंग के लिए चाह रहे हैं, या उनके डिज़ायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं एंड देन दे वांट अ मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन। सो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि क्या मेथड उनके लिए बेस्ट रहता है। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एंड मैं सब चीज़ें शायद एक साथ नहीं कवर कर सकती। आई एम ओनली गिविंग यू अ बर्ड्स आई व्यू टुडे। बाद में हम हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, हर एक पर्टिकुलर मेथड पे अलग अलग हम डिस्कशंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्सेप्शन क्या हैं। फर्स्ट जो मेथड है जिसको हम जो कैटेगरीज में हम लेते हैं वो एक है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स, दे आर like rhythm method, ovulation, basal body temperature and coitus interruptus. रिदम मेथड में ज़्यादातर लोग इसको फॉलो करते हैं। इसमें जिन महिलाओं के पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, 28 to 30 डेज साइकिल, उनका ओव्यूलेशन वी कैन प्रिडिक्ट ऑलमोस्ट 14th डे टू 16th डे के बीच में होता है। और अगर 12वें दिन से लेके 18वें दिन का टाइम अगर आप या तो सेक्सुअल रिलेशंस अवॉइड करें या फिर कोई और दूसरा मेथड यूज़ करें बैरियर कॉन्सेप्टिव का, तो ये मेथड अच्छा काम करता है, बट उसकी जो फेलियर रेट है वो काफ़ी हाई है, लाइक अराउंड 25%। इसी तरह से जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, ओव्यूलेशन के बाद जो बॉडी टेम्परेचर है वो करीब 0.5 डिग्री बढ़ जाता है। तो महिला को हर रोज़ अपना बॉडी टेम्परेचर सुबह उठ के लेना पड़ेगा, और जैसे ही वो शिफ्ट आता है इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन हुआ, एंड देन यू नो कि दिस इज़ द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। आपके केस में अराउंड दैट 2 दिन आगे पीछे आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए। दूसरे मेथड्स लाइक कॉइटस इंटरप्टस वगैरह भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, जहाँ की द सीमन इज़ नॉट डिस्चार्ज इनसाइड द वजाइना, बट ये सारे मेथड्स में जब तक दोनों पार्टनर्स बहुत ही कमिटेड और डिसिप्लिन ना हो तब तक ये मेथड्स काम नहीं कर सकते। इसके ये डिसएडवांटेज हैं। एडवांटेजेस ये है कि उसमें आपको कोई खर्चा नहीं है किसी तरह का, यू कैन लीव द मेथड एनी टाइम यू लाइक एंड गो फॉर प्रेगनेंसी व्हेनेवर इट इज़ डिजायर्ड। दूसरी जो कैटेगरी है वो है बैरियर मेथड ऑफ कॉन्सेप्शंस की। ये इसमें मेल कॉन्डोम्स, फीमेल कॉन्डोम्स, डायफ्राम यूज्ड बाय फीमेल्स, सर्वाइकल कैप या स्पर्मिसाइड्स इन द फॉर्म ऑफ फोम, जेली, क्रीम या टैबलेट्स। बाकियों के बारे में हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट मेल कॉन्डोम अ लिटिल मोर बिकॉज दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड एंड प्रोबेबली वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। अराउंड अगर अकेला भी यूज़ किया जाए ये और करेक्टली यूज़ किया जाए तो 90% सक्सेस रेट है इसका। एंड अलॉन्ग विद कॉन्ट्रसेप्टिव जैसे स्पर्मिसाइड्स के साथ अगर जेली के साथ यूज़ किया जाए या फोम के साथ यूज़ किया जाए, टैबलेट्स के साथ, तो इसका एफिकेसी 95% हो जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि बहुत कम खर्च है इसमें, इजीली अवेलेबल है,
और कभी भी चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको कि बहुत इनफ्रीक्वेंट उनका जो इंटरकोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा मेथड है। एंड ऑल्सो फॉर पीपल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस सेव्स यू फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बहुत अच्छा, दिस इज द ओनली मेथड एक्चुअली विच इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कई दफ़े बहुत यंग जो यूथ, यंग मेल्स, दे डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ टू यूज इट करेक्टली, तो उस केसेस में दे हैव टू लर्न इट आइदर फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पर्सन और फ्रॉम एन हेल्थ केयर प्रोवाइडर। कि सारी फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स में कहीं भी जाके वो उसको ठीक तरह से यूज़ करने का वो सीख सकते हैं, जिससे कि फेलियर रेट कम से कम हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ब्रेकेज हो जाती है, कभी स्लिप भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो हम कहते हैं 10% उसका जो फेलियर रेट है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट। एंड इन दोज केसेस वी सजेस्ट इमरजेंसी कॉन्सेप्शन, जिसके बारे में मैं अभी बाद में बात करूंगी। तीसरी कैटेगरी है पिल्स की। ये भी काफ़ी प्रेफर्ड मेथड है और बहुत ज़्यादा महिलाएं इसको पसंद करती हैं, लेकिन इसमें भी ये ज़रूरी है कि आपको डिसिप्लिन चाहिए, आपको बराबर एक सप्लाई चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीने आपने यूज़ किया, 3rd मंथ में आपको पैक नहीं है, हस्बैंड से कहा था आप ले आइए तो वो लेकर नहीं आए, फिर यूज़ नहीं किया। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट हैज़ टू बी यूज्ड वेरी वेरी रेगुलरली एंड मेटिकुलसली। जैसे मैंने इसमें दिखाया कि इसमें 2-3 तरह की होती हैं। एक स्टैंडर्ड डोज है जिसमें कि ईस्ट्रोजन कंटेंट है वो 50 माइक्रोग्राम्स होता है ना। 50 माइक्रोग्राम्स ईस्ट्रोजन कंटेंट वाली आजकल यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उससे अक्सर बहुत ज़्यादा नॉजिया, वॉमिटिंग, चक्कर वगैरह आना, ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। लो डोज पिल होती हैं जो 30 to 35 माइक्रोग्राम्स है, जैसे एक नोविलॉन करके मैंने यहाँ पे देखा है, और एक फेमिलॉन है, इसमें 20 माइक्रोग्राम है। इनसे क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन कंटेंट है इन पिल्स का, ये इतना लो है कि इससे आपको चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, नॉजिया लगना, अनईजी लगना या वेट गेन करना, ये प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं। The only thing is that they have to be taken very regularly and properly. हर एक पैक में, जैसे there are 2 types of packs. एक तो ये पैक है जिसमें कि 21 गोलियां हैं। एक दूसरे तरह के पैक आते हैं जिसमें 28 गोलियां होती हैं। उसमें 21 गोलियां जो होती हैं वो वाइट होती हैं, जो कि हार्मोन टैबलेट्स हैं, और 7 टैबलेट्स जो हैं दे आर आयरन टैबलेट्स, रेड कलर की। अब ये हम 21 गोलियां कैसे लेंगे, ये आपको थोड़ा समझना है। इनको मेंसेस आने के 5वें दिन से 1 गोली रोज स्टार्ट करना है, 1 टैबलेट एट बेड टाइम, एंड यू हैव टू टेक इट फॉर 21 डेज विदाउट फेल। भूलना नहीं है, ये अंडरलाइन करना है। देयर इज नो स्कोप भूलने का। अगर बाय चांस कभी ऐसा हो ही गया कि भूल गए, कहीं बाहर चले गए डिनर के लिए, देर हो गई, नहीं याद रहा, तो इमीडिएटली एज सुन एज यू रिमेंबर, रात में चाहे सुबह किसी भी टाइम पे, जब भी आपको याद आता है कि अरे मैंने रात में टैबलेट नहीं खाई, तो इमीडिएटली वो टैबलेट लेना है, और जो नेक्स्ट टैबलेट है वो अपने उसी टाइम पे लेना है। अगर आपका ऐसा हुआ कि बार बार भूल गए, 2 बार 3 बार भूल गए, देन इन दैट पर्टिकुलर साइकिल ये पिल्स इफेक्टिव नहीं है। आपको उस साइकिल में बैरियर मेथड से उसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा कॉन्सेप्शन, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल, नहीं तो फिर कंसेप्शन होने का चांस रहता है। एडवांटेजेस क्या हैं इस पिल्स के? एडवांटेजेस ये हैं कि आप श्योरिटी बहुत ज़्यादा है, 99% इसका सक्सेस रेट है अगर ठीक तरह से यूज़ किया जाए। और भी इनके नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेजेस हैं। ब्रेस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इट प्रिवेंट्स यूट्रस का और ओवरीज के कैंसर के प्रिवेंशन में भी ये काम करती हैं। हार्मोन्स की इरेगुलरिटी की वजह से जो बहुत इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो इनके ये एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में ये जैसा मैंने बताया, माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत रेयर केसेस में ज़्यादा
साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्मोकर्स हैं जो, या जिनको पहले हार्ट प्रॉब्लम रह चुकी है या थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो चुका है, ऐसे लोगों को पिल्स अवॉइड करनी चाहिए। जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, ऐसे लोगों को पिल्स अवॉइड करनी चाहिए। और जब भी ऐसा लगे कि आपको इसकी वजह से बहुत लंबे समय तक आप ले रहे हैं, मान लीजिए 5 साल ले लिया आपने, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो यू कैन गिव अ गैप। 3 महीने का, 6 महीने का आपने गैप दे दिया, कोई दूसरे मेथड्स यूज़ कर लिए, 1 साल का गैप दे दिया, अगेन यू कम बैक टू पिल्स बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव। फिर इसके अलावा मेथड्स हैं इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इट्स अ वेरी गुड मेथड फॉर स्पेसिंग। ये देखिए, इसको एक तरह की इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जिसको कि हम मल्टी लोड कहते हैं। इसको हम यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं, और एक बार इंसर्ट कर दिया तो ये 3 साल और 5 साल 2 तरह की आपको मिलती हैं। और एक बार इंसर्ट कर दिया, मोस्टली कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो यू कैन कंसल्ट द डॉक्टर, एंड आफ्टर द पीरियड इज़ ओवर इसको हम निकाल सकते हैं। ये हार्मोन इम्प्रेग्नेटेड भी आती हैं जिनको 5 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। द वेरी गुड मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन, एंड इनका जो एफिकेसी है दैट ऑल्सो इज़ अराउंड 98%, विच इज़ अ वेरी गुड एफिकेसी। लेट्स टॉक अबाउट इमरजेंसी कॉन्सेप्शन। इमरजेंसी कॉन्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर आपका कोई और मेथड फेल हो गया है, जैसे कि बैरियर कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं और वो फेल हो चुका है, तो आप क्या करेंगे कि there are tablets which are available in the market, जैसे पिल 72 टाइप्स, जिनकी आपको 2 डोजेज लेनी होती है, एंड विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अगर आपने एक टैबलेट ली और फिर दूसरी 12 घंटे के बाद ली, तो फिर आपका ये जो प्रोटेक्शन है वो आपको मिल जाता है, एंड द प्रेगनेंसी का चांस नहीं रहता। बिकॉज इन जनरल हार्मोन पिल्स, एंड ये वाली पिल्स खासतौर पे कॉन्सेप्टिव, दे act by preventing the ovulation and also by preventing the implantation। जो अगर बाई चांस हो भी गया अगर फर्टिलाइजेशन, तो यूट्रस की लाइनिंग को वो इतना चेंज कर देते हैं जिससे कि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। आज इतना ही डिस्कस करेंगे, आगे कभी और डिफरेंट मेथड्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे इम्प्लांट्स वगैरह हैं, जो हार्मोनल इम्प्लांट्स हैं, या और अदर मेथड्स हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।